लोकसभा की सभी सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। गन्नौर का ये मुख्य शहर है। शहर के पास जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हम यहाँ पर तमाम चीजों पर ये मौजूद है और यहाँ पर चुनाव किस तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर बात करें तो बीजेपी ने देवेंद्र कौशिक को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा पर दाव लगाया है। सीट पहले ये बीजेपी के पास थी, उससे पहले कांग्रेस के थे। अब देखना होगा इस बार क्या होता है। कुछ लोग जरूर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, बातचीत भी करेंगे, चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। चुनाव आगे गोहाना की अगर गन्नौर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कार्य हैं जो कि अब सरकारों से चाहते हैं, क्या कितनी चुनाव में क्या चीज देखोगे आप? ये चुनाव 2024 का गन्नौर का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुद्दे बहुत हैं। क्योंकि सड़कों के, नाली की, सिक्योरिटी का, सीसीटीवी कैमरों का, व्यापारियों का, बेरोजगारी का, मुद्दे बहुत हैं। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। युवा साथी भी हैं, पुराने साथी भी हैं, तजुर्बेकार साथी भी हैं, सब लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं। और अब देखने में मजा ये आ रहा है कि त्रिशंकु इलेक्शन गन्नौर का बन रहा है, जिसमें यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर कौन विजेता बनता है, किसके सिर पर ताज बनता है, वो आने वाले 5-6 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होगी। यहाँ से अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जो कि 2 बार के विधायक हैं। 3 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। एक बार वो शुरू में हार गए थे, फिर स्पीकर बने, फिर जीते, फिर हारे। 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। 5वीं बार का उनका इलेक्शन गन्नौर से है। और गन्नौर की जनता, क्योंकि जो उन्होंने अपने समय में काम किए हैं वो तारीफे काबिल किए हैं। अच्छा, अगर बात करें लोकल मुद्दों की, दिल्ली से सटा हुआ है, सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था किस तरीके की है इलाकों में? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जी, नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन आज से जब हमारे कुलदीप शर्मा जी थे विधायक साहब, और जब वो विधायक बने तो वो उसी कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष भी बने। जितना अच्छा कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, ना तो पीछे किसी एमएलए ने किया और ना हम आगे और किसी की उम्मीद रखते हैं उनके बिना। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हर तरीके से उन्होंने हमारे गन्नौर को बहुत सुंदर बनाया। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? लेकिन अब तो पूरी दिक्कत ही दिक्कत है। जो ये 5 साल गए हैं ये बिल्कुल बेकार गए हैं जी। आप जो यहीं से लगा लो, जब आप हाईवे से गन्नौर के अंदर आए हैं आपने रोड भी देखा होगा। इन 5 सालों में हम इस रोड को भी तैयार नहीं कर पाए जी। सफाई, लाइट, और रोड पे इतने नंदी घूम रहे हैं, इतने हादसे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हमारी इस गन्नौर में है जी। और ये खाली हमारी नहीं, आप जिनसे भी पूछोगे वो सभी इन्हीं बातों को आपको उजागर करेंगे जी। 10 साल सरकार, यहाँ भी एमएलए वही थे, बीजेपी की सरकार थी। सरकार कह रही है पर्ची खर्ची बंद कर दी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या लगता हुआ ग्राउंड में? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बच्चे आज भी बहुत, बेरोजगारी का हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ऐसा होता तो इतने बच्चे पढ़े लिखे, एक अभी हरियाणा कौशल के थ्रू उन्होंने एक जॉब निकाली थी सफाई कर्मी की, हमें पता लगा कि उसमें बीटेक बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई किया झाड़ू लगाने के लिए। इतनी बेरोजगारी है। बीटेक बच्चे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए रोजगार की। क्या बोले? हाँ जी, ग्रेजुएट भी रिक्शा चला रहे हैं और बेरोजगारी नहीं हो रही है कि ग्रेजुएट रिक्शा चला रहे हैं। सरकार तो कह रही है हर गांव में ग्रुप CD की नौकरी दे दी। कुछ नहीं दिया किसी को, कुछ नहीं दे रखा है। बस ये है कि रिक्शा चला के हम लोग गुजारा कर रहे हैं लोग। सी ग्रुप की चलाई थी उन्होंने, उसका क्या हुआ? वो भी होल्ड में ही है, बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो कह रहे कि कांग्रेस के नेता ने, जयराम रमेश ने पिटीशन लगा दी। उनके कहना तो बहुत आसान है, उनके धरातल पे क्या है वो तो पब्लिक सब जानती है। यहाँ कांग्रेस का जो राज था कुलदीप शर्मा जी का, हमने देखा है इतने काम हुए थे शहर में कि लोग उससे बहुत प्रभावित है। कुलदीप शर्मा जी बहुत भारी मतों से बनने वाले हैं। और सत्ता पक्ष भी कुलदीप शर्मा जी की बहुत तारीफ करता है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ पर हालांकि टिकट के लिए देवेंद्र कादियान लगे हुए थे, लेकिन बाजी कौशिक मार गए। क्या देखते, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार? हाँ जी, त्रिकोणीय मुकाबला है। और मेरा तो मानना ये है 2009 में जब कुलदीप शर्मा जी ने इलेक्शन लड़ा, हालांकि हमने वो 3 बार चुनाव लड़े, मैंने कभी उनको वोट नहीं दी, लेकिन मैं अब की बार उनको वोट जरूर दूंगा। उसका एक कारण है, जो 2009 में विकास कार्य कुलदीप शर्मा ने कराए थे, गंदगी के ढेर थे, सड़कें खराब थी। 2010 की जो लाइटें हैं, जो मेरी मिसिज पार्षद थी 2010 में, जो उन्होंने उनके कार्यकाल में लाइट लगवाई थी, वो आज तक चल रही है। आज तक वही लाइटें चल रही हैं, नई लाइटें नहीं बदलवाई गई। और जबकि हर 5 साल में जब ये काम होता था तो हर साल दिवाली पे पार्षदों को नई लाइटें दी जाती थी, 50-50, 100 लाइटें। उनके टाइम में पहले कुल गन्नौर में 750 लाइट थी और उनके टाइम में 3500 लाइट नई। उसके बाद फिर मतलब विकास का 5 साल में लगे, पिछले 5 साल में कोई लाइट नहीं आई।
लाइट आई होंगी थी, कहीं लगा दी, कोई तार के ले गया, बुरा हाल है। कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो कहते हैं भाई हिसाब साफ है, हिसाब साफ अपने अपना हिसाब साफ करा जी। हाँ, अपना हिसाब साफ करा। लोगों का हिसाब आप देखो, रेलवे रोड को देख लो, गड्ढे देख लो कितने कितने, नाली मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं अभी अभी दिखाता हूँ क्या हाल है। आप कहोगे बुरा हाल, बचा रखा है, बुरा हाल। आप निकालो, मैं देखता हाँ। हूं। जी भाई साहब, रोजगार के क्या हाल है? सरकार कह रही है रोजगार दे दिया, लाखों नौकरी दी है। देखो जी, ऐसा है कि पिछले 5 साल में रोजगार जो पढ़ा है उसको रोजगार तो मिला है। मैंने खुद ने तैयारी की है। अगर मेरे नंबर 60 आए हैं तो 62 वाले को नौकरी मिली है, 60 वाले को नौकरी नहीं मिली है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पैसे देकर कोई नौकरी लग रहा है, ये लग रहा है। सब कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची। उससे पहले पर्ची खर्ची थी, लेकिन इन पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि हमने जो लोग, अब अंकल जी की उम्र इतनी होगी, इन्होंने नहीं उस टाइम को देखा, हमने उस टाइम को फेस किया है कि उस टाइम पे हमने जब स्टडी करते हैं, हमने स्टडी करी, हम पढ़ रहे हैं तो हमारे इतने नंबर आए, हम उसी हिसाब से लगेंगे, उसी हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी, ना कि इस हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी कि हमें, मैं उसका पोता हूँ, मैं उसका भतीजा हूँ, मैं उसका दादा हूँ। उस हिसाब से जो पढ़ेगा वो लगेगा जी। इस सरकार में ये काम तो देखो हुआ है। भाई भतीजावाद खत्म। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कह रहे हैं भाई भतीजावाद खत्म हो गया, आपके कहने? भाई भतीजावाद खत्म हो गया, परंतु अभी आप गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना, गन्नौर, बड़ौदा, गोहाना, 3 हमारे सोनीपत की टिकटें मिली हैं। वो तीनों किनको मिली है? किशन सिंह सांगवान के बेटे को, प्रदीप सांगवान को टिकट मिली है। गन्नौर से रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट मिली है, और कृष्णा गहलावत के बेटे कृष्णा गहलावत को खुद को टिकट मिली है। मतलब ये और क्या सिस्टम है? ये जितने पलायन करके इधर आए हैं भाई भतीजावाद, टिकटें कहाँ वितरित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की? मतलब जो पहले हुड्डा कहते थे पिता पुत्र के लिए, भाई अपना आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं 2000 सन से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं, और मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी के सिंबल को वोट गिरते वक्त नहीं देखा। परंतु मैं अब खिन्न हूं कि हमारी राष्ट्रीयता जो हमारी थी, हम राष्ट्र के मुद्दों की बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की बात करते थे, चालाकी चतुराई की बात करते थे। आज हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोगों ने अपने मुद्दों से भटक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राह भूल चुकी है कि हम किस राह पर हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये गन्नौर रेड़ा बस्ती, कैमरा दिखा जी, रेड़ा बस्ती का हाल है जी ये। और इतने पशु खड़े हैं यहाँ, और इतनी गंदगी के ढेर थे यहाँ। जेवीएम वाले को उन्होंने सफाई का अभियान दे रखा है, और वो सारे को कूड़ा इकट्ठा करके हमारे स्टॉक पर लगा गिर देते जी सारा। हमने 1.5 महीना पहले देखा जब उनको हटाया गया। हाँ, अब हमने खुद उसकी पैरवी करी जब उसको हटाया गया है। इतना बुरा हाल हमारे यहाँ हुआ है। जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया साहब। क्या हो गया शहर में? ये तो एक्सीडेंट हो गया साहब। अच्छा, ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं काम हुए हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हुए। कुलदीप बाबू ने बड़ा काम करा जी गन्नौर में। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस गन्नौर में जो प्रधान जी कह रहे हैं वही ठीक कह रहे हैं। ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं। हाँ जी, बस। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या ले आए जी? ये थोड़ी शेप है। अच्छा, चुनाव आ गया है, नेता आ रहे होंगे वोट मांगने, क्या बोलोगे? सब बोलेंगे वोट डाल दो, किसको डालोगे? कांग्रेस को डाल देंगे। नहीं, बंदा कैसा देखो? पार्टी तो चलो कोई भी है, ईमानदार चाहिए या तेज तर्रार चाहिए? ईमानदार चाहिए, जो काम करने वाला हो। हरीश बीजेपी ने ना काम दम कर दिया। अच्छा, हाँ, ईमानदार चाहिए। कागज ना पूरे हो लिए, हर चीज में कागज चाहिए। जो रोजगार की भाई ने बात करी, रोजगार में इतने पेपर लीक होते हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? जो बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे जो नौकरियां देते हैं चुनाव के टाइम में, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इसके ऊपर कहाँ है नौकरियां? सब बच्चे आज भी बेरोजगार हो गए, अपने व्यापार के उस तलाश में ढूंढ ले। और बाकी पीछे आम पब्लिक है, एक बार आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पहले आपके उनके पास जाने वाला था, क्योंकि कोई काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। वहाँ चर्चा हो रही है, कोई बोले बड़ा अच्छा काम हुआ, कुछ बोलते कुछ नहीं हुआ। आप क्या काम बोलते? कोई अच्छा नहीं हो रहा है। जब से कांग्रेस सरकार हरियाणा से गई, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। कि कोई किसी प्रकार की, किसी गरीब आदमी कोई हेल्प नहीं हो रही है। गाड़ देख ले, गलियां देख ले, शहर में देख ले, किसी प्रकार कोई भी ठीक ठाक नहीं है। गुहाने में, गन्नौर में कितना काम हुआ? गन्नौर में कोई काम नहीं हुआ है। गन्नौर में थोड़ा है, ये नमस्ते चौक से आगे होता है, वो भी टूट फूट गया, वो भी टूट गया रोड। और कम से कम 1.5 फुट पानी भरता बारिश के अंदर, लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारा पशुओं के लिए बनी गौशाला। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता के लिए बड़ा योगदान दिया था, लेकिन कोई योगदान नहीं।
बनी नहीं बात। कोई योगदान नहीं। गौ माता ऐसे घूमती रहती रोडों के ऊपर। ये रेलवे के पास ही रहते हैं, ट्रैक के पास। रोज गौ माता 1 2 4 कटती रहती डाली। क्या सुविधा हुई? क्या काम करवाना भाई साहब, देवेंद्र कादा ने करवाया, रोडों का करवाया है, टिकट कटेगी उसकी। ये रोड का कितना काम करवाया? कितना रोड का काम करा दिया देवेंद्र कादियान ने? रिक्शा पलटे हैं जो काम कुलदीप शर्मा ने करवाया और पहले है, करवाया जब से यहाँ से कांग्रेस गई है उसके बाद बीजेपी राज में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ एक भी गड्ढा नहीं भरा गया है। यहाँ पे रोड के कोई रोड का काम ले लो, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई गरीब किसी को आर्थिक सहायता करी हो, बीजेपी ने हुआ कोई कुछ काम? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये रोड का देवेंद्र ने करवाया जी, कादा नहीं है। हाँ, खड्डे उड्डे भरे सारे करवाया जी। सरकार ऐसा असर अभी तक देवेंद्र कादा कोई भी कुछ नहीं बढ़ा है। वो कहाँ से कराता? चुनाव के लिए अपनी पब्लिसिटी की है भाई, कह रहे हैं कि भी इतनी एम्बुलेंस हमने दान कर दी। किसके लिए दान कर दी? हर एम्बुलेंस पे अपना नाम है, देवा नाम है, देवेंद्र कादियान का नाम है। जिसको दान करी उस संस्था का नाम क्यों नहीं है उस पर? अपनी पब्लिसिटी की है देवेंद्र कादियान ने। टिकट कट गया। लेकिन तो रमेश कौशिक के भाई को कैसे देख रहे हैं देवेंद्र कौशिक को? जी हम तो कुलदीप शर्मा जी के साथ हैं, जिन्होंने विकास नहीं देखना कोई भी आदमी, हमने तो ये देखना है। मैं अपनी बताऊं, मैंने आज तक कुलदीप शर्मा और कांग्रेस को वोट नहीं दी, लेकिन ऐसे विकास कार्य उसने यहाँ किए हैं। हाँ, हम तो बीजेपी के आदमी थे, ही बीजेपी के आदमी, बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी को वोट दिया करते। कुछ लोग हैं बिल्कुल, एक कुछ बीजेपी के लोग भी पहुंचे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ 10 सालों में यहाँ पर सरकार है। बहुत विकास हुआ है। रमेश कौशिक जी के साथ हैं, देवेंद्र कौशिक जी के साथ हैं जी, बिल्कुल दिल से। क्या लगता है यहाँ पहले देवेंद्र कादियान प्रचार कर रहे थे, टिकट उनको मिला, तो अब कहीं वो वोट ना काट दें? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो इनके वोट है वो बंदे हैं जिन्होंने बहुत काम किए हैं और जब से सत्ता में है उस टाइम से काम कर रहे हैं जी। अच्छा, गोहाने गन्नौर की बात करें तो क्या कुछ मुख्य चीजें हैं जो आप बोलोगे हुई हैं जिनके बेस पर वोट मांगे जाएंगे? देखो जी, एमपी साहब ने बहुत काम कराए हैं। रेल कोच फैक्ट्री का काम कराया है, सड़कों का काम कराया है, और जो भी आदमी गया उनके पास, चारों भाई दिन रात तैयार खड़े रहे हैं जी काम के लिए। रेल कोच फैक्ट्री में जी यहाँ के वर्कर कितने हैं अपने गन्नौर के? अपने यहाँ के सब बाहर के हैं जी, जितने भी है सब बाहर की वर्कर है यहाँ। रेल कोच हमारे किसानों की भूमि गई और हमारा अनाज गया। हमारे आसपास के आदमियों की तो नौकरी मिल रही, वहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही। करीब 75% वाला लेके आई थी, हालांकि बाद में वो हो गया। लोकल लड़के लगे नहीं, कोई लोकल लड़का नहीं है, सब बाहर के बिहारी, उत्तर प्रदेश बार के लड़के लगे। गुजरात के रेल कोच फैक्ट्री में गुजरात के बच्चे बहुत हैं यहाँ। आप भी सुन रहे होंगे सबकी बात, क्या विचार है? हुआ है विकास इलाके में? विकास हुआ इलाके में? हाँ, विकास हुआ है। अच्छा, ठीक काम हुआ है। क्या लगता है इस बार किसकी हवा है, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस की। अच्छा, ऊपर तक की यहीं तक? पूरे स्टेट में? पूरे में नहीं। अच्छा, यहाँ सोनीपत गन्नौर पूरे स्टेट में इसका चीज? हाँ, सबसे ले रहा हूँ मैं, जल्दी बोलिए। हमारे गरीब आदमियों को लोन मिलता है, हम किसी पूंजीवाद से पैसा लेते हैं, हमने उससे 20,000 रुपये ले लिया है, हम उसका ब्याज प्लस उसकी पूंजी देते हैं। बैंक गरीबों से क्या करता है, पूरी पूंजी का 2 या 3 साल की तो उसका ब्याज भी लेता है और पूंजी भी लेता है। ये कौन सी मार है? जब हमने उसकी पूंजी दे दी, उस पूंजी का ब्याज तो नहीं लेना चाहिए ना बैंक ने। ऐसे ये ग्रुप लोन वाले करे हैं। क्या हाल है? अरे हाथ, क्या नाम है? क्या करते हो? अरे युवा हो भाई, डरते क्यों? क्या नाम है? दीपांशु। क्या आप पढ़ाई करते हो? इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग करते हो। तो आगे अब एजुकेशन सिस्टम किस तरीके देख रहे हो पूरे अगर हम प्रदेश में देखें, अच्छा है या चेंज होना चाहिए? कुछ चेंज होना चाहिए। क्या लगता है, क्या स्किल्ड बेस पे होनी चाहिए, जैसे चल रहा है वैसा होना चाहिए? क्या समझ? ये जैसा चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। क्या अगर आपको सरकार पूछे कि चेंज करना है कुछ, क्या करवाओगे? देखो जी, है तो बहुत चीज, लेकिन अब क्या बोले, सोच के बताओगे? हाँ बिल्कुल। ताई आई है। राम राम जी। राम राम बेटे, जय करे भगवान, मौज आनंद रखे। भाई मेरी सलाह यह है, जो देश के लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, वोट उसको देनी चाहिए। देश का सोचो। हाँ, जो देश का भला सोचे ना, मेरा पेट भरने के लिए ना, जो देश के बारे में सोचो उसकी रह दो। चुनाव में देश का मुद्दा चलेगा। हाँ, देश का मुद्दा चलना भी चाहिए रे। हाँ, तो अलग अलग मुद्दे एक बार वहीं पर हम अगर देखें तो एक, क्योंकि अब
लगातार हर लोगों की हम विचार चर्चा बता रहे थे। एक मैं सबसे अब चुनाव को लेकर के एक कमेंट लेना चाहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला आप लोग बता रहे थे, तो एक अगर पिछले 5 साल या 10 साल हुड्डा सरकार रही, 10 साल बाद फिर मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी रहे, क्या अभी भी लगता है कि हरियाणा के अंदर कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाई या हो आई? कितना बदला और कितनी जरूरत है? पार्टीबाजी से ऊपर उठ के एक मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चीज दुरुस्त होने की जरूरत है और क्या चीजें हो चुकी? जी काफी कुछ है अभी तो भाई जो नहीं हो पाया। यहाँ मेट्रो पहुंचने का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा आ रहा था, वो कहीं रह गया बीच में। ये तो देखो मेट्रो पहले हुड्डा साहब ही लेके आए थे जी, और बीजेपी ने भी अपने उसमें कागजों में उठाया है, पर बीजेपी कभी लाई नहीं इन चीजों को। हुड्डा साहब ने ही मेट्रो हरियाणा में प्रवेश कराई।